7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर 500 मिसाइल दाग दिए। काफी सारे रॉकेट्स तो आयरन डोम ने रोकी है, लेकिन उसके बावजूद भी 250 लोग मारे गए और 1600 लोग जख्मी हुए। Things are worse than they look on the news. The images that are coming from this situation are too graphic to be shared on the news. मोहम्मद दीफ जो हमास के लीडर हैं और इन्होंने इस अटैक को नाम दिया है अल-अक्सा स्टॉर्म। सन्नानी, हमास क्या बुला? हमास एक पैलेस्टीनियन मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन है और ये 1987 से चली आ रही है और उसका सिर्फ एक ही मोटिव है और वो है कि जो लैंड इसराइल ने पैलेस्टीन से लिया था वो लैंड वापस लिया जाए। मगर पिछले 3 साल से ये तंजीम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है और ये अटैक ऐसा नहीं था कि सिर्फ ये तंजीम कर रही थी। आप इस अटैक की सीरियसनेस का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि इसने बिल्कुल अफगानिस्तान की तरह कहा था फ़लस्तीनियों से कि आओ अब जंग का वक्त आ गया है और अब बस हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गया है, इनफ इज़ इनफ। सन्नान, सवाल यहाँ ये बनता आया कि ये जो अटैक किया है हमास क्या उस पोटेंशियल तक पहुँच सकता है जिस पोटेंशियल से अफगानिस्तान ने अमेरिका को डिफेंड किया था, मतलब अपने कंट्री के लिए वो खड़ा हो गया था? नहीं देंगे, उस नोयत का तो नहीं है, मगर ये उस स्केल पे आ सकता है अगर दोबारा जो है इजिप्ट और सीरिया फ़लस्तीन की सपोर्ट करें। अकॉर्डिंग टू यू, अगर सीरिया और इजिप्ट हेल्प करते हैं फ़लस्तीन की तो फिर अमेरिका भी आएगा इसराइल की सपोर्ट के लिए, तो फिर से दोबारा मतलब ये एक जंग मतलब महायुद्ध बन सकता है। बिल्कुल ऐसे। इस महायुद्ध के अलावा और भी जिन वॉर्स के अंदर इसराइल एक्टिवली पार्टिसिपेट करता रहा उनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी, जिसको आप पॉज करके देख सकते हैं। और इसी को लेकर बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और सवाल खड़े होते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ठीक आज से 50 साल पहले भी इसराइल पर हमला किया गया था, जिसको यौम किपुर वार के नाम से याद किया जाता है, जब इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर इसराइल पर अटैक किया था। तब 2600 लोग मारे गए थे और 12,000 लोग जख्मी हुए थे। सेकंड जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है उसके साथ एक इंटरेस्टिंग सवाल भी खड़ा होता है। अगर आप गजा को मैप पर देखें तो ये इसराइल से कवर्ड है, तो सवाल यहाँ पर ये है तो ये 500 मिसाइल आखिर आए कहाँ से? इसकी 2 सूरतें हो सकती हैं। पहली तो ये कि हर लेमन कहेगा कि इसको इजिप्ट सपोर्ट कर रहा है, और सेकेंडली अमेरिका जो यूएस एड देता है गजा को वो ठीक हाथों में नहीं जा रही, या अमेरिका ये सब जानबूझ के करता है क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो कुछ भी करवाता है वो इवेंचुअली अमेरिका ही करवाता है। सन्नान एक टिपिकल लाइन बोल के जान ना छुड़वाएं, इसका मतलब बताएं। यार देखिए, सिंपल है ना कि जहाँ पे भी वॉर का नाम सुनने को मिलता है वहाँ अमेरिका का नाम तो सुनने को मिलता है, और ऑडियंस हमारी इस बात से वाकिफ़ है तो वो खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे। बिल्कुल सन्नान, नेक्स्ट सवाल जो है वो यहाँ ये खड़ा होता है कि पास में सऊदीया ने फ़लस्तीन का साथ दिया है और अब जो है सऊदीया के और इसराइल के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। इतने बड़े अटैक के बाद जो है जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो कुछ ना कुछ तो स्टेटमेंट्स देंगे, उसका क्या इम्पैक्ट होगा? जी, इसका सिर्फ एक कंट्री पर नहीं बल्कि बहुत सारे कंट्रीज़ के रिलेशनशिप पे फ़र्क पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर सऊदीया पैलेस्टाइन की मदद करता है मुस्लिम सेंटिमेंट्स को ज़हन में रख के, तो फिर उसकी और इंडिया की रिलेशनशिप आपस में ख़राब होगी, क्योंकि इंडिया ने तो आपको पता है कि इसराइल का ही साथ देना है। सन्नान, कोई किसी का भी साथ दे, वॉर इज़ डेंजरस। मतलब जब भी वॉर के अंदर कोई मिसाइल या गोली चलती है तो वो ये नहीं देखती कि इसका धर्म क्या है, इसकी नेशन क्या है। मेरे ख्याल से सिर्फ नुकसान होता है। जी बिल्कुल जैन, इकॉनमी का भी बेड़ा गर्क हो जाता है और पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के हालात और भी ज़्यादा मंदे हो जाते हैं। तो ये था हमारा ओपिनियन हमास और इसराइल की जंग को लेके। आप को हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है और आप वैसे भी वेल इन्फॉर्म्ड है, हमारी ऑडियंस है, तो आप कमेंट्स में बताइए कि आपकी क्या ओपिनियन है और इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं। इसी से रिलेटेड कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी या।